हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। हम आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपका हमारे इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से दिल से स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं, जो हमारा ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1, ये उन यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है जो किसी कारणवश कहीं अपनी कोचिंग या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या ना अभी तक नहीं गए हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चांस यहाँ पर सीखने का है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने विद्यार्थियों के लिए बता दें कि शीघ्र ही हम अपने इस चैनल पर, अपने इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका जल्द ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, या आप जल्दी ही वीडियो बनाकर यहाँ पर आपके सामने शो करेंगे। तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द हमारे इस चैनल से जुड़ना है और सब्सक्राइब और लाइक का बटन शीघ्र ही दबा देना है, जिससे कि हमारा जो नोटिफिकेशन आपके पास में शीघ्र तरीके से या सून जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा सा जो पिछला हमने पढ़ाया था उस पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं। बिल और सेल का प्रयोग है, यहाँ पर बिल और सेल का प्रयोग, इनके बारे में हमें इस सेंटेंस में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ही डैश डू या डू दिस वर्क। इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आई और बी के साथ में हम क्या करते हैं, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा पढ़ा था हमने अदर सब्जेक्ट के साथ में, अदर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्हीं का हमें प्रयोग करना है। अब इसके लिए हमने एक और बताया था, जहां पर दृढ़ता, ठीक है, अवश्य या कोई इच्छा या ऑर्डर, आदेश जारी होता है तो अब इनका उल्टा कर दिया जाता है। इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। चलिए देखो, पहले इसमें यूज ही दे रखा है और ही के साथ में हमारा जो अदर सब्जेक्ट है, तो अदर के साथ में हमें यहाँ पर बिल का यूज करना है। दूसरे में दे रखा है, दे के साथ में भी हमें ये अदर सब्जेक्ट है आई बी को छोड़कर, तो यहाँ पर भी बिल का ही यूज होना है, बिल का यूज हम यहाँ पर कर देंगे। दूसरा है आई के साथ में हमेशा हमने सेल पढ़ा है, बी के साथ में भी हमने सेल पढ़ा है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। अब गर्ल्स, जब गर्ल्स आती हैं तो गर्ल्स के साथ में हमें बिल का यूज यहाँ पर कर देना है। फार्मर्स के साथ भी बिल का ही यूज करना है। इसके बाद में यहाँ पर है रमेश के साथ भी यहाँ पर बिल का यूज करना है। अब यू आया है, यू के साथ में हमें बिल का यूज यहाँ पर कर देना है, बिल। अब यहाँ पर जो आते हैं, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाक्य आते हैं और इंट्रोगेटिव वाक्य में भी पोजीशन हमारी वही रहेगी जो हमारे ये यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो हमने बताया है इनके बारे में पोजीशन यही रहेगी। सबसे पहले बस इसमें इतना करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होगी वो आएगी बिल, और दूसरे वाले में जो है यहाँ पर सेल। तो इस तरह से रिवीजन में हमें पता चला कि कहाँ पर हम बिल का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर सेल का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो कि भविष्य में ही कार्य जारी रहता है। ठीक है, और इस काल, इसकी पहचान जो होती है ये होती है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जब इनको हम बनाते हैं तो आई और बी के साथ में सेल बी, आई और बी के साथ में सेल बी का प्रयोग करते हैं और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगा देते हैं, मतलब ING लगा देते हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के साथ में, जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में क्या लगाते हैं, बिल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर देखें पहले। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फिर बिल या सेल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बना। अब
एग्जाम्पल सही समझते हैं। आइए, तुम एक निबंध लिख रहे होंगे, तुम एक निबंध लिख रहे होंगे। यू विल बी राइटिंग एन एसे, निबंध ऐसे, तुम एक निबंध लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग एन एसे। अब इसी का निगेटिव बनाना है, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो आई बी के साथ में शैल, नॉट बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाते हैं, मतलब आईएनजी लगाते हैं। देखिए, आई बी के साथ शैल, नॉट, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और इन छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आते हैं हमारे, जो भी प्रोनाउन नाउन आते हैं, उनके साथ में हम क्या करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल, नॉट, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, भाव के अनुसार यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, ही विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब इंट्रोगेटिव की बात हम करते हैं। तो इंट्रोगेटिव मैंने पहले ही बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहले तो होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, फर्स्ट टाइप में अगर हम उसको दूसरा रूप दें तो उसे कह सकते हैं हम यस नो टाइप, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पूछते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी वाक्यों के बीच में, हिंदी वाक्यों के सबसे पहले क्या शब्द आता है और क्या शब्द की हमें अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, उसकी जगह पर जो सेंटेंस हम बना रहे होते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लगा देते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल, क्या वह इस समय सो रहा होगा, क्या वह इस समय सो रहा होगा। बात भविष्य की भी चल रही है और जारी भी है। ठीक है, क्या शब्द आया है, मैंने अभी बताया आपको कि क्या शब्द की हमें अंग्रेजी नहीं लिखनी है, इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, विल ही बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। दोबारा सुन लें, विल ही बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी आधार पर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप में क्या करते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में हमेशा प्रश्नवाचक, जो हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी वाक्यों में सब, ये हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, ये आते हैं। तो जब हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में जब उसका अनुवाद करते हैं, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले हम रखते हैं, उसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। अब एग्जाम्पल है इसका, माली बाग से फूल कब तोड़ रहा होगा, माली बाग से फूल कब तोड़ रहा होगा। तो व्हेन विल द गार्डनर बी प्लकिंग द फ्लावर्स। देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसमें क्या पहचान होती है, क्या हम यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से ये बनाते हैं। अधिकतर हमारे बोर्ड एग्जाम में ये जो है वाक्य आते हैं। ठीक है, किस तरह के वाक्य आते हैं, एक स्टोरी बनकर आती है, जो हमारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र होते हैं जब वो देख पढ़ते हैं और स्टोरी भी बनाते हैं। स्टोरी में हमेशा सेंटेंस आते हैं, जब हम सेंटेंस से अपनी नींव को मजबूत कर लेंगे तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल फिर हम एक नए सेंटेंस के साथ में, नए प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित होंगे। तो कल तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।